अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अफरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेल इंजेक्शन के बारे में। इसकी यूज़ क्या है, इसकी नुकसानात क्या है, इसको आप कौन सी बीमारियों के दौरान इस्तेमाल नहीं करोगे, क्या आप ये प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हो या इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका प्राइस क्या है, इसको आप किस तरह इस्तेमाल करोगे, तो पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है वीडियो को, तब आपको समझ आएगी। जो ऑक्सीडेल इंजेक्शन है जो मेरे साथ पड़े हुए हैं, ये 500 मिलीग्राम इंजेक्शन है। इसके अलावा इसमें 250 इंजेक्शन भी आता है, मिलीग्राम 1 ग्राम भी आता है, और 2 ग्राम इंजेक्शन भी इसमें आते हैं। दोस्तों, इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो ऑक्सीडेल इंजेक्शन है, ये हर एक ने मेरे ख्याल में देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो ये हमारे साथ एक मल्टीनेशनल जो कंपनी है, उसका नाम है सामी। ये हमारे साथ जो अपने प्रोडक्ट है, ये बहुत सी ममालिक जो है उनको ये अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, और ये बहुत अच्छी और स्टैंडर्ड कंपनी है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो ऑक्सीडेल इंजेक्शन है, इसका जो जनरल फार्मूला है वो है सिफ्ट्रैक्सोन। जो सिफ्ट्रैक्सोन है हमारे साथ एक थर्ड जनरेशन सिफिलिस्पोरिन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक के बहुत से ग्रुप्स है, इनमें से एक हमारे साथ सिफिलिस्पोरिन भी है। जो सिफिलिस्पोरिन है हमारे साथ एक बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक है। बैक्टीरियोसाइडल वो एंटीबायोटिक होते हैं जो बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल करते हैं, तो उनको हम बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक बोलते हैं। इसके अलावा दूसरा हमारे साथ है बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक। ये वो एंटीबायोटिक होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, तो उनको हम बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक बोलते हैं। जो ऑक्सीडेल इंजेक्शन है, इसका जनरल फार्मूला है वो है सिफ्ट्रैक्सोन। और जो सिफ्ट्रैक्सोन है हमारे साथ एक बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक है, मतलब ये बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल करते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम यूजेस की तरफ चलते हैं कि ऑक्सीडेल इंजेक्शन को हम कौन सी बीमारियों के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको गैस्ट्रिक अल्सर में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी बंदे के जो स्टोमिक मायदा है, वहाँ पर अल्सर जख्म है, इन्फेक्शन है उसके मायदे में, तो उसके लिए भी आप ये इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप ये ड्यूडिनल अल्सर में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी बंदे का जो ड्यूडिनम है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जब वहाँ पर अल्सर या जख्म होती है, तो उसके लिए आप ये इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप ये बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी बंदे के हड्डियों में या जॉइंट में जो जोड़ है, वहाँ पर इन्फेक्शन या जख्म है, तो उनको ठीक करने के लिए आप ये इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप ये टाइफाइड में इस्तेमाल कर सकते हो। टाइफाइड हमारे साथ एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि एक बैक्टीरिया से काज होती है, और उस बैक्टीरिया का नाम है सल्मोनेला टाइफी। तो उनको ख़त्म करने के लिए आप ये इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप ये गोनोरिया में इस्तेमाल कर सकते हो। गोनोरिया भी हमारे साथ एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जो कि एक आदमी से दूसरे आदमी सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से ट्रांसमिट या मुंतकिल हो सकती है। तो उनको ठीक करने के लिए आप ये इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। जो गोनोरिया डिजीज़ है मोस्टली एक बैक्टीरिया से काज होती है, और उस बैक्टीरिया का नाम है नाइजीरिया गोनोरिया। तो उनमें भी आप ये इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप ये नमूनिया में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी बंदे को नमूनिया है, नमूनिया मोस्टली हमारे साथ एक बैक्टीरिया से काज होती है, और उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। तो उनको किल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आप ये इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप ये स्किन इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी बंदे का जो स्किन या चमड़ा है वो ख़राब हो चुका है, ट्रामा वगैरह में, या जो भी उसकी स्किन के ऊपर दाने आ चुके हैं, तो उनको ठीक करने के लिए आप ये इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप ये मेनिंजाइटिस में इस्तेमाल कर सकते हो। मेनिंजाइटिस हमारे साथ एक इन्फ्लेमेशन जख्म है या बीमारी है जो मेनिंजिस लेयर है। मेनिंजिस लेयर हमारा जो स्पाइनल कार्ड है या और ब्रेन है, उनमें पाए जाते हैं। अगर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन या जख्म होती है, तो उनको ठीक करने के लिए आप ये इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। जो मेनिंजेस है, उनका फंक्शन या काम यह होता है कि जो नर्व ट्रांसमिशन होती है, या जो मैसेज होता है नर्व्स का, इम्पल्सेस, उनको ट्रांसमिट करने में हेल्प या मदद करती है। इसके अलावा आप ये एंडोकार्डाइटिस में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी बंदे का जो एंडोकार्डियम लेयर है हार्ट का, जब वहाँ पर इन्फ्लेमेशन या जख्म होती है, तो उसको ठीक करने के लिए आप ये इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप ये सिफिलिस डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हो। सिफिलिस हमारे साथ एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, और ये भी हमारे साथ एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, और ये बैक्टीरिया से काज होती है, और उस बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनिमा पेलाडम। तो उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए आप ये इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप ये यूटीआई में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी बंदे को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, उसका जो पेशाब आने का रास्ता है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन या जख्म है, उसको पेशाब आने में तकलीफ होती है या सोजन होती है, तो उसको ठीक करने के लिए आप ये इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप ये आरटीआई में इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको हम रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। अगर किसी बंदे को सांस लेने में तकलीफ होती है, या सांस लेने में उसको जो भी तकलीफ होती है या इन्फ्लेमेशन है, उसका सांस लेने का जो रास्ता है वहाँ पर इन्फेक्शन है या बैक्टीरिया वगैरह है, तो उनको ठीक करने के लिए आप ये इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हो।
इसके साथ दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो ऑक्सीडेल इंजेक्शन है आप इसको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी फीमेल है उसको इन्फेक्शन है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसको ठीक करने के लिए आप ये इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसको अगर बड़े हैं जिनका उम्र 10 साल से ज़्यादा है तो वो 1 ग्राम इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सुबह और एक शाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन सीवियर है, अगर इन्फेक्शन सीवियर नहीं है तो 500 मिलीग्राम इंजेक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में 2 बार, एक सुबह और एक शाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बच्चे होते हैं जिनका उम्र 5 साल से कम होता है तो वो 250 मिलीग्राम इंजेक्शन या 500 मिलीग्राम इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 बार, सुबह और एक शाम को। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो ऑक्सीडेल इंजेक्शन है इसका जो प्राइस है ये आपको 190 रुपये में मिल सकता है आसानी के साथ फार्मेसी या मेडिकल स्टोर में, जो 500 मिलीग्राम इंजेक्शन है। तो इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो ऑक्सीडेल इंजेक्शन है आप इसको IV भी लगा सकते हैं और IM भी लगा सकते हैं, मतलब इसको रगों में भी लगा सकते हो और आप इसको मसल में भी लगा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों हम कंट्राइंडिकेशन की तरफ चलते हैं कि ऑक्सीडेल इंजेक्शन को हम कौन सी बीमारियों के दौरान इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इसको हाइपर सेंसिटिविटी में इस्तेमाल नहीं करोगे। हाइपर सेंसिटिविटी हम उस हालत को बोलते हैं अगर कोई बंदा जो सेफ्ट्रैक्सोन एंटीबायोटिक के इनसे एलर्जिक है, इसकी यूज़ की वजह से उसके बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो फिर वो ये जो इंजेक्शन है इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके बाद दोस्तों हम साइड इफेक्ट की तरफ चलते हैं कि जो ऑक्सीडेल इंजेक्शन है इसके नुकसानात क्या है। इसकी ज़्यादा यूज़ की वजह से जॉन्डिस कास हो सकता है। जॉन्डिस में ये होता है कि जो आपका बिलिरुबिन का लेवल है जो ब्लड में मौजूद होता है उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। फिर इससे ये होता है कि जो आपका स्किन है और जो स्क्लेरा है आई का वो येलो हो जाते हैं। इससे थ्रोम्बोसाइटोसिस कास हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोसिस हम उस हालत को बोलते हैं जब आपके ब्लड में प्लेटलेट्स का लेवल अपनी नॉर्मल हालत से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। तो इस इंजेक्शन की ज़्यादा यूज़ की वजह से जो आपका प्लेटलेट्स का लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकते हैं। इससे वोमिटिंग कास हो सकता है। वोमिटिंग मतलब आपको उल्टी भी आ सकती है। अगर आप इस इंजेक्शन को तेज़ से लगाते हो किसी बंदे को तो आपको उल्टियाँ भी आ सकती है। इसके अलावा अगर आप जिस जगह पर इंजेक्शन लगाते हो तो उस जगह पर थोड़ा सा मतलब पेन भी पेशेंट को फील हो सकता है। इससे न्यूट्रोपीनिया कास हो सकता है। न्यूट्रोपीनिया हम उस हालत को बोलते हैं जब आपके ब्लड में न्यूट्रोफिल्स का लेवल कम हो जाए तो उसको हम न्यूट्रोपीनिया बोलते हैं। न्यूट्रोफिल्स का ये फंक्शन होता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं हमारे बॉडी में उनको किल करने या ख़त्म करने में मदद देता है। इसके अलावा इससे डायरिया भी कास हो सकता है। अगर आप इस इंजेक्शन को ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल करते हो तो आपको डायरिया भी कास हो सकता है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फ़ी अमान अल्लाह।